हालात का इजहार भी हुआ, उसको नोट भी किया गया। उसके मुताबिक के मुख्तलिफ कायदीन, दीनी मजहबी रहनुमा मौजूद हैं और भी आई हैं जिस पर अमल करने का हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत साहब ने भी तौफीक अता फरमाए और उनकी आली निस्बत भी। आज यहाँ पर मुख्तलिफ मकातिले में आप और हम इकट्ठा हुए हैं। एक शख्स फाइल अपने कौल पर से रुजू करता है और ये बोलता है कि मैं बिल्कुल इससे नावाकिफ था, तो हो सकता है कि उसे हम हमारे जो इस्लाम के मुख्तलिफ मकातिले बिखर का है, सबके सब का जो फैसला हुआ है वो बहुत अच्छा है, उसका हम सबको खैर मकदम करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे जज्बात वाकई तवज्जो दिखानी और हमारे फील्ड के मुताबिक उनकी रहबरी और रहनुमाई के लाए हुए हैं, वो भी किसी समझे एहसास का आगे आएंगे और इस तरह की मुश्किलात को हल करने में अपनी बैठे रहें। और में मंच पर उपस्थित बड़े बड़े मेहमानों, बड़े बड़े उलेमा साहब, जनाब अब्दुल मदनी साहब और हिंदुस्तान ईश्वर की कसम खाकर सच्चे दिल से मर्जी से तहफ़्फ़ुज़ अमनत तौर से जिन्होंने मेरे खिलाफ FIR करवाया है और तमाम मुसलमान भाई हाफिज मोहम्मद साहब की जो फोटो पब्लिश हुई, जबकि इस्लाम में अजीब भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने प्रॉफिट कही कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए श्री जनाब का बहुत वर्ल्ड सिटी में 23 जनवरी को बंडला पब्लिशर से शाये हुई किताब हमको मिली थी। हमने FIR कराया था। उसके बाद बाज़ार में किताबें बिक रही थी, तो हम लोगों ने 6 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस का शदीद दबाव था कि एहतजाज न किया जाए। तो फिर हम लोगों ने 6 तारीख़ को मुलतवी करके 15 फरवरी का ऐलान किया कि 15 फरवरी को एहतजाज करेंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से 15 तारीख़ को भी एहतजाजी रैली के सिलसिले में शिद्दत से पुलिस की मुखालफत हो रही थी, लेकिन मुखालफत के बावजूद भी हमारा जमहूरी हक़ होने की वजह से हम रैली निकालने ही वाले थे। फिर पुलिस के ज़रिए से हमको इत्तला मिली कि बंडला पब्लिशर का मालिक बंडला साई बाबू मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहता है। तो कल हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसमें तमाम जमातों के लोगों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि ये माफ़ी चाहता है। तो सब लोगों ने मशवरा दिया कि हम इसे माफ़ करेंगे, लेकिन इसका गुनाह बहरहाल बाकी रहेगा। इसने जो कुछ लिखा और हुजूर की तस्वीर छापी, उससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, मुसलमानों को जो तकलीफ़ पहुंची है उसकी माफ़ी हो गई आज। लेकिन नबी की तस्वीर उतार कर नबी के बारे में गलत तहरीर करके इसने जो जुर्म किया है, वो जुर्म हम नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो जुर्म तो अल्लाह ही माफ़ करेगा, माफ़ करे या अल्लाह मुआख़ज़ा करेगा उससे। लेकिन मुसलमानों को जो तकलीफ़ पहुंची है उसके लिए उसने माफ़ी चाहिए है और हमने उसको आज उसकी माफ़ी को सुन लिया है। दूसरा, हमने DCP साउथ जोन से इस बात का मुतालबा किया है कि बंडला साई बाबू सिर्फ़ एक पब्लिशर है, लेकिन असल आदमी आथर होता है जिसने वो मज़मून लिखा जिसमें इस्लाम की और नबी की तौहीन की। हमने मुतालबा किया है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और DCP ने वादा किया है कि आज के दिन ही आथर को वो गिरफ़्तार करेंगे और हमको उम्मीद है कि वो गिरफ़्तार करेंगे। बंडला साई बाबू का जिस तरह से मुहासरा करके मुआख़ज़ा किया है, चाहे वो कोई भी आथर अगर हुजूर के बारे में अदना बेइज्जती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हम उसका कोई पासो लिहाज नहीं रखेंगे।
इसीलिए हमने ये रखा है कि इज़्ज़त उसी की जाएगी जो मोहम्मद की इज़्ज़त करता है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो। अगर हमारे नबी के बारे में एक गलत वर्ड इस्तेमाल करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हुकूमत को भी हम ये ख़बर दे रहे हैं कि पब्लिशर को वार्न करें, कोई भी चीज़ इस्लाम के बारे में या इस्लाम के पर्सनालिटीज़ के बारे में अगर छापना चाहे तो इस्लामी स्कॉलर्स से पूछकर मालूम करके वो ओके करने के बाद ही छापे, वरना हम लोग किसी किस्म का एहतजाज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा जमहूरी हक़ है और हिंदुस्तान में हर मज़हब को जीने का हक़ है और आज़ादी हिंदुस्तान का दस्तूर देता है। लिहाजा हम लोग किसी तरह भी मज़हब के अंदर मुदाखलत या मज़हब के रहनुमाओं की बेहुरमती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे।